स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बात नहीं करने वाले हैं कि सीमा विवाद क्या है, मिसाइल हमले कहां हुए या एक देश की लड़ाई दूसरे देश की लड़ाई में कहां से कहां तक पहुंची। आज एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल मुद्दा है जो समझना जरूरी है। ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को अब रेडी कर दिया है, लॉन्च कर दिया है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर को। युद्ध के लगभग 2 सप्ताह बाद हुतीज एक्टिव हुए हैं और हुतीज एक्टिव होने का मतलब है बॉब अल-मंदेब पर धीरे धीरे खतरा बढ़ना और ट्रांसपोर्टेशन सी रूट, एक दूसरा बड़ा सी रूट जो रेड सी के थ्रू सुएज कैनाल तक पहुंचता है और सुएज कैनाल के थ्रू पूरा सप्लाई चेन को मैनेज किया जाता है, उसको रोकने की कोशिश करना। तो वास्तव में अगर हम कहें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो दुनिया के लिए एक सांस है, तो बाब अल-मंदेब एक तरीके से धड़कन है और अब इन दोनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो रोकी ही जा चुकी है, मुद्दा है बाब अल-मंदेब का, और अगर यह रोक दिया गया तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे की। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो समुद्री मार्ग की, दुनिया का लगभग 80% ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड जो है वाया ओशन ही होता है, समुद्र के थ्रू ही होता है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। लेकिन मुद्दा तब आता है जहां पर समुद्र सकरा हो जाता है, और जहां समुद्र सकरा होता है उसे हम कहते हैं चोक पॉइंट्स। अगर आप ध्यान देंगे तो ये चोक पॉइंट्स ही निर्धारित करते हैं किसी राष्ट्र के द्वारा अगर ट्रेड डिसरप्शन करना है तो इस चोक पॉइंट पर ही किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने बहुत अच्छे से देखा वह था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का, जो दुनिया की ऑयल पल्स है। वास्तव में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया का 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल और गैस गुजरती है। हर 5वां ऑयल टैंकर इसी रूट के थ्रू पास होता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इससे जहाजों का आवागमन पूरी तरीके से ईरान ने प्रतिबंधित कर दिया है, कई सारे जहाजों पर हमले किए हैं। इसके कारण इंश्योरेंस की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स पर लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। मुद्दा यहां तक ही नहीं है, मुद्दा है दूसरा चोक पॉइंट जो कि अब एक्टिवेट होने जा रहा है, और यह है बाब अल-मंदेब। वास्तव में यह जो बाब अल-मंदेब है यह महज 29 किलोमीटर चौड़ा एक सी रूट है, और यह जो सी रूट है यह वास्तव में यहां से जहाज लाल सागर में प्रवेश करते हैं और फिर पहुंचते हैं सुएज कैनाल में, जो एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब जब आप इतिहास देखेंगे तो जब जब इस रास्ते को बंद किया गया है तो पूरी दुनिया की राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं। 1956 का सुएज क्राइसिस याद कीजिए, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी ताकत इस सुएज कैनाल के क्राइसिस ने तोड़ दी थी। तो आज 2026 में अगर हम देखें तो इस 2026 में निश्चित तौर पर खिलाड़ी बदल चुके हैं, लेकिन खेल वही है, और अब ईरान दोहरी रणनीति पर चल रहा है। वह दोनों ही सी रूट्स को बाधित करने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए एक विद्रोही समूह और एक सत्ता दोनों मिलकर पूरे दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर रोकने का दम रख रही हैं। मुद्दा यह है कि जो ये सुएज कैनाल के बाद की स्थिति है उसको समझना जरूरी है, और प्रश्न यह है कि अभी क्यों ये हुतीज जो कि शैडो वॉरियर्स हैं ईरान के, वो सक्सेसफुली लॉन्च किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े रणनीतिक कारण हैं। पहला कारण है ईरान। जाहिर सी बात है ये ईरान के शैडो वॉरियर्स हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान अक्सर सीधे लड़ाई नहीं करता रहा है, ये उसका स्ट्रेटेजी रहा है। वह लड़ता है अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, उन्हें फंड करता है, उन्हें हथियार देता है, और वे ईरान की रणनीति पर ही काम करते हैं। और ईरान जब भी कभी युद्ध में फंसता है तो वह हुतीज के माध्यम से रेड सी को असुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। और अब ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करके दुनिया को एक कह सकते हैं ट्रेलर दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं, तो दूसरा बड़ा फैक्टर जो रेड सी में वो दिखा सकता है वाया हुती, बाब अल-मंदेब को रोककर, वह करने जा रहा है ईरान, और उसकी शुरुआत उसने कर दी है। और हुतीज के साथ यह बड़ा फैक्टर क्यों है? क्योंकि देखिए, हुतीज के साथ यह है कि हुतीज का जो बेसिक पावर है वह है उनकी ज्योग्राफी।
असली ताकत उनकी हथियार नहीं, उनके पास उतने हथियार हैं नहीं, उनके पास ड्रोन्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, लेकिन उनकी लोकेशन है बाब अल मंदेब के बिल्कुल पास में। और इसका मतलब है अगर उन्होंने जहाजों को निशाना बनाया तो निश्चित तौर पर स्वेज रूट अपने आप असुरक्षित हो जाएगा। अब स्वेज रूट उसके बाद कोई मायने ही नहीं रखेगा। तीसरा, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ये मास्टर्स हैं। 21वीं सदी का जो युद्ध है वो वास्तव में हाउती ड्रोन्स में अगर आप देखोगे तो जो हुतीस के ड्रोन्स हैं उनकी कीमत कितनी है, $30,000, 3 लाख डॉलर के आसपास। लेकिन जब वे मारते हैं तो वास्तव में इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी अगर आप लगाओगे तो $2 लाख के आसपास पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगाइए, $2 मिलियन के आसपास पड़ेगी। अब इस असमान और महंगे युद्ध को लड़ने के लिए दुनिया के विकसित देश भी तैयार नहीं है, और इसीलिए हमारे ऊपर संकट का जो अगला चरण आने वाला है, जो 2.0 संकट शुरू होने वाला है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़े लेवल पर हमें महंगाई की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए, विश्लेषक इस पूरे के पूरे रणनीति को एक नया नाम दे रहे हैं, 2 चोक पॉइंट वॉर। रणनीति बेहद सरल है कि एक तरफ आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दीजिए और दुनिया तब कोशिश करेगी कि वो रेड सी रूट को फॉलो करे, लेकिन अगर हार्मुज और बाब अल मंदेब दोनों असुरक्षित हो जाएंगे तो दुनिया की पूरी सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। और यही कारण है कि पश्चिमी देशों ने अपनी नौसेनाएं तैनात कर दी हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या समुद्र में उड़ते ड्रोन और मिसाइलों को पूरी तरीके से ये विकसित देश, ये पश्चिमी देश रोकने में सक्षम है? अभी तक ऐसा नहीं लगा है। महत्वपूर्ण यह है, आज तकनीकी से छोटे समूहों को इतना शक्ति मिल गई है, वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे दुनिया की महाशक्तियों को मेजों पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ईरान के समक्ष अमेरिका की घटना इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अब केवल बड़ी मिसाइलें और बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम आपको बचा नहीं सकता है। अब इसका एक और कारण समझिएगा कि जब रेड सी रूट असुरक्षित हो जाएगा तो उसका ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, जहाजों को आना जाना पड़ेगा, तो जब जहाज जाएंगे कैसे जाएंगे? वो जाएंगे केप ऑफ गुड होप के थ्रू। इस रूट को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और इस रूट को फॉलो करने का मतलब क्या है? 6000 किलोमीटर का ज्यादा दूरी तय करना, 12 से 15 दिन की देरी और कई $मिलियन अतिरिक्त खर्च करना। और यहां असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, यहां असर पड़ेगा शिपिंग लागत पर, यहां असर पड़ेगा इंश्योरेंस पर, और अंत में आपकी जेब पर। भारत जैसे देश जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, सबसे पहले इसका बड़ा झटका महसूस करेंगे। झटके आप महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि भारत में भी तेल की कीमतें भी अब 200 के आसपास पहुंचेंगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब इस सब पूरे घटनाक्रम के बाद, ये हुतीस के एक्टिवेट होने के बाद, आपको क्या लगता है कि इसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है? देखिए, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को निष्कर्ष के तौर पर देखें तो निष्कर्षतः यह साफ साफ कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का पूरा युद्ध स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध समुद्री चोक पॉइंट्स पर लड़े जा रहे हैं, पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन पर लड़े जा रहे हैं। हार्मुज, फिर बाल अल मंदेब और अब स्वेज, ये सिर्फ नक्शे पर बने रास्ते नहीं रह गए हैं, वास्तव में ये दुनिया के अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। और अगर इन धमनियों पर दबाव बढ़ेगा तो यकीन मानिए इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा, कोई देश इससे अछूता नहीं रहेगा। यह संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है, यह टोटली एक ग्लोबल मैरीटाइम क्राइसिस के तौर पर सामने आ रहा है। और इसीलिए आगे आने वाले हफ्तों में अब तय होगा कि क्या कूटनीति इन समुद्री रास्तों को बचा पाएगी या फिर दुनिया एक नए और बड़े इकोनॉमिक शॉक से गुजरने वाली है। निश्चित तौर पर आप क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और चूंकि अभी आपने रिसेंट स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें कहा गया कि भारत अगर मध्यस्थता करे तो इजराइल और ईरान दोनों मान सकते हैं, आपकी इस पर क्या राय है कि क्या भारत इस संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभाने में सक्षम है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार सूचना है। चूंकि हमारे यहाँ इस बार बहुत बेहतरीन यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, 200 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं, तो
हमारे यहाँ यूपीएससी के हर एक कोर्स पर हम लोग मना रहे हैं सफलता महोत्सव सेल, और हर एक कोर्स पर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिया जा रहा है 60% ऑफ और डबल वैलिडिटी। देखिए, आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ये सारी सुविधाएं, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे। बैचेस आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल सभी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।